अस्सलाम वालेकुम। हल्का बंदियाँ हों या धड़ाबंदी, अवाम के मसाइल जूं के तूं, कभी मरदमशुमारी का चूरन तो कभी इलेक्शन का लॉलीपॉप। हुक्मरानों के तमाम पैतरे हो चुके हैं बिल्कुल फ्लॉप। महंगाई, बेरोज़गारी और गंदगी, इन तमाम मसाइल को आज करेंगे आश्कार। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। वालेकुम आंटी। आंटी क्या कहेंगी, जो महंगाई हुई हुई है इतनी? भाई ये महंगाई हुई भी है, गरीब आदमी तो वैसे ही पिस रहा है। पिस गया बुरे तरीके से। मैं खुद जॉब करती हूँ। अच्छा। 15,000 रुपये सैलरी है, 200 रुपये रोज़ किराया लग जाता है। कहाँ काम करती हैं हम? बंस रोड पे। वहाँ से आना जाना, किराया, सब हाँ, चीज़ें जो है। जी हाँ, क्या करना, किराए का घर है, इतनी टेंशन है कि सारी सारी रात जाग के गुजारते हैं। इतना बीपी हाई रहने लग गया। मतलब बच्चों का भी काम नहीं है, बीमारी भी पास है, शोहर की आंखें बनी हुई हैं। वो देख नहीं सकते वो? नहीं मतलब अभी बनी है तो कितना पैसा लगा उसमें। अच्छा, वो इलाज वगैरह जो ऑपरेशन हुआ है। हाँ जी, सही। इतनी ज़्यादा टेंशन है। अच्छा, दूसरी ये तो महंगाई है, ये महंगाई के साथ एक और चीज़ से लड़ रहे हैं, वो ये है गंदगी। ये लोगों वो के तो घरों है, में वो उससे ज़्यादा बीमार, ये मलेरिया फैल रहा है। मलेरिया फैल रहा है, डेंगू हो रहा है लोगों को, जी तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। बिल्कुल। तो अभी इलेक्शन भी हुआ है तो अभी तक कोई नहीं आया। जब तक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते दोबारा बात। अभी यही सारी गंदगी से लड़ी है। हाँ आवाम जी, मतलब महंगाई से भी लड़े, ये हालात से भी लड़े, अपने आप से भी लड़े, क्या कर सकते हैं। तो ये कोई सुनने वाला नहीं है। ये कोई बातें जो करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, कोई सुनता नहीं कोई है। सुनने वाला नहीं है भाई। बस आवाम इसी तरह पिस के और मर जाएगी। गरीब आदमी और गरीब हो जाए, हो रहा है, और अमीर आदमी और अमीर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहेंगे, ये जो एक तो महंगाई है ही हर तरीके से, बिजली महंगी, गैस भी महंगी हो गई, अब पेट्रोल महंगा, दूध महंगा, फिर ये गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं हर तरफ। मसला ये है कि अब गरीब आदमी तो वो तो परेशान है। अब बाज़ार में सामान लेने के लिए आए हैं, जितने पैसे हैं उसमें सामान अवेलेबल नहीं है। जो बंदे की दिहाड़ी है, जो अब तनख्वाह मिसाल के है, तौर पे 1000-1500 रुपये जो कमाने वाला बंदा है वो तो मर गया है। उसकी जितनी दिहाड़ी है उसमें उसके घर का राशन नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, फ्रूट वगैरह को तो छोड़ दो। अब तकरीबन आम सामान लेने के लिए अगर बंदा घर से निकला तो उसको कम से कम 3000 3,500 रुपये चाहिए, और उसकी दिहाड़ी कितनी है? 800, 1000, 1200। सही कह रहे हैं। वो क्या है, कर्ज की तरफ जा रहा है। गरीब आदमी मर गया, बाकी जिसके पास पैसे हैं वो तो ले। अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए तो नाउज़ुबिल्लाह, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है खुदकुशी करेंगे जिनके बच्चे भूखे घर में बैठे हुए। वो 1000 रुपये पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके लेकर आया, लेकिन उसके बावजूद उसके बच्चों को रोटी नसीब नहीं है, तो वो बंदा क्या करेगा? वो भूखी मरेगा मेरे भाई। फिर दूसरा कहते हैं गंदगी के जो ढेर लगे हुए हैं, अभी इलेक्शन भी होगा, सब कुछ हो गया, हल्का बंदियाँ भी हो गई, सारी चीज़ों पर मुआहदे हो रहे हैं, लेकिन इस पर मुआहदा नहीं हो रहा कि आवाम को कौन रिलीफ देगा, कौन गंदगी साफ आवाम करेगा। जो है वो इन चीज़ों को भूल गई। वो तो जिस आदमी को पेट में रोटी नहीं है ना, वो गंदगियों की तरफ क्या देखेगा? आवाम इस तरह मजबूर है। आप शाम को, रात के टाइम, शाम के टाइम आप देखो, लोग गंदगियों के ढेर पे से गरीबों के बच्चे उठा के खाना खा रहे हैं। आप गंदगियों के ढेर को हटाने, लोगों को पेट की लगी हुई है मेरे भाई इस वक्त। ये हालात हैं, ये जो हमारे भाई, ये हालात हो गए हैं कि अब जो गंदगियों के ढेर हैं वो भाई बोलते हैं वो भी ना हटाएं, क्योंकि जो हालात हो गए हैं उसमें से लोग, अल्लाह माफ़ करे, चुन चुन के खाने खा रहे हैं। उनका दिमाग वाकई में सही कर रहे हैं, उनका दिमाग उस तरह तो जा ही नहीं रहा कि गंदगी है, बलदियाती निज़ाम है, चीज़ें हैं, उस तरह नहीं चाह रहे। वो वापिस सिर्फ 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र में है कि वो किस तरह पूरी होगी। जी भाई, सिर्फ आवाम को पागल बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। इन्होंने इस तरह कर दिया है कि बेड़ा गर्क कर दिया। आमदनी का कोई जरिया नहीं है, बिल्कुल कोई जरिया नहीं है। के इलेक्ट्रिक ने इतना बेड़ा गर्क किया हुआ आवाम का कि इस मौसम में वो पिछले 3 महीने के टैक्स लगा के भेज रही है। अब ये बताएंगे कहाँ का इंसाफ है? गैस का अलग, पेट्रोल जो है आपका कहाँ पहुँच गया इस टाइम पे? 300 रुपये लीटर पे लेके जा रहे हैं, 272 रुपये आज पेट्रोल हो गया है। उसके अलावा आप गैस देखें, गैस आ नहीं रही, दूध महंगा है, गैस का इतना बुरान कर दिया। उसके अलावा गैस के जो बिल आ रहे हैं वो आप देख लें, दूध महंगा, प्याज 200 रुपये किलो प्याज बेचने सी बाजार में, आप देख लें। क्या खाएगा गरीब आदमी? कहाँ जाएगा? नहीं कर सकता। और स्कूलों की फीस वो आप देखें कितनी कितनी चल रही है। जून जुलाई की भी चाहिए अब तो, जून जुलाई की तो पहले से ले रहे हैं। हाँ। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो होती है वो भी नहीं छोड़ते हैं, वो भी चाहिए, उनको भी चाहिए होते हैं। बेड़ा गर्क इस टाइम पे कर दिया। कोई बलतियाती इलेक्शन का कोई फायदा नहीं हुआ, ना किसी और चीज़ से कोई फायदा होगा। अब ये सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, मरदमशुमारी करा लो, हल्का बंदियाँ करा लो। क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आवाम को गुमराह किया जा रहा है, आवाम का खून चूसा जा रहा है। अमीर आदमी अमीर होके जो है मुल्क छोड़ के जा रहा है, और गरीब आदमी बिल्कुल ही पिस गया है। गरीब आदमी तो भीख मांग के भी गुजारा कर लेता है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो मजबूर हो गए हैं, और खुदकुशियों पे और डकैतियाँ जो हो रही है उस पर आ गए हैं। ये डकैतियाँ क्यों पड़ रही है?
जब आपके पास आमदनी नहीं होगी, आप अपने बच्चे जब घर पे जाओगे, बच्चा रो रहा होगा तो उसको क्या जवाब दोगे? डकैती मारोगे ना। अल्लाह रहम करे बस। नहीं, दूसरा सर ये अभी इलेक्शन हुआ, जैसे आपने अभी फरमाया कि इलेक्शन हुआ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी इतना टाइम हो गया गुजरने के बाद, ना कोई मेयर है, ना कोई यहाँ पे चेयरमैन है, ना कोई बल्दियाती नुमाइंदा है। जो गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई के लिए नहीं आ रहा, कोई काम नहीं हो रहा बल्दियाती, कुछ भी नहीं हो रहा। भाई सिंध हुकूमत हमारे जो कराची को है ना, माजरत के साथ सिंध हुकूमत चाहती है कि गाँव देहात बन जाए। ये रोड भी पता नहीं क्यों बने हुए, वरना इसको भी जो है ना हम रोड को हटा के मिट्टी का ढेर बनाएंगे। अगर यहाँ से थोड़ा सा ही आप आगे जाए, कचरा कुंडी बनाई हुई है, मेन रोड पे कचरा कुंडी बनती है कभी? पीछे चले जाए, पीछे भी कचरा कुंडी है। ये कौन सा तरीका है यार? ये कराची कभी होता था रोशनियों का शहर, आज वो सामने देखे अंधेरा पड़ा हुआ है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है हर तरीके से। बिल्कुल आवाम कुछ पिस भी गई नहीं है। होने वाला। अभी इलेक्शन हुए, जीत गए, सब कुछ हो गया, वही इलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद कोई ये नहीं आया। जंगल का कानून है, सिर्फ धरने दो तब भी उनका असर नहीं पड़ता है। हाँ। जमात इस्लामी एक शरीफ पार्टी है, मगर उसे उसका हक नहीं दिया जा रहा। अच्छा, ये जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। ये आवाम के मैंडेट पे हक मारा जा रहा है। अभी ये पेट्रोल महंगा हो गया है, अभी हम माल महंगा करेंगे, माल बिकेगा नहीं, हाँ, हम किधर जाएंगे? हम फिर हाँ किधर जाएंगे फिर बेचारो? यार तुम्हारी काबीना की इतनी तनख्वाह, गवर्नमेंट की तुम्हारी तनख्वाह, हमारी तनख्वाहें चल रही हैं, मारो क्या टेंशन है? सर ये गंदगी है जो है, इसका कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा भाई, इसको ऐसी कोई कैसी नहीं पड़ा पूछ रहा। है? कचरा ऐसे ढेर लगा हुआ है हाँ। भाई। टैक्सों पे पल रहे हैं ये लोग भाई, टैक्सों पे ये लोग चल रहे हैं, नहीं गाड़ियाँ चल रही, इनको पेट्रोल मिल रहा है, इनके बच्चों की फीसें मिल रही हैं। जिंदगी कितनी रहेगी? हिसाब देना पड़ेगा। सही बात है, हिसाब देना पड़ेगा, बिल्कुल हिसाब देना पड़ेगा। महंगाई है, फिर ये गंदगियों से लड़ रहे हैं। मुझे ख्याल है सब लोगों को निकलना चाहिए बाहर, और जो चीज़ महंगी उसको खरीदना ही नहीं चाहिए ना। सही है, बाइकआउट कर मुश्किल देना। बाइकआउट कर देना चाहिए। मुर्गी नहीं खाए, मुर्गी तो देखिए कहाँ जो से कहाँ हाँ पहुँच तो गई है। खाने नहीं चाहिए। जो चीज़ महंगी है उसको बाइकआउट कर देना। जो सब्जी वाले सब्जी में वो सब्जी खाए नहीं ना, आप दूध के बजाय कुछ और इस्तेमाल करें थोड़े दिन के लिए ना, ताकि इनको पता चले ना। एक दफा पहले इन्होंने मुर्गी- अपनी तरफ से रेट बढ़ाई हुई है जैसे सारी पहले चीज़ें। मुर्गी का हाँ। बाइकआउट किया था तो हाँ, काफी बाइट किया था, क्योंकि आप देखिए दूसरी कंट्री में ना जो चीज़ महंगी पड़ती है तो वो लोग बाइकआउट कर देते हैं ना, हमेशा के लिए ना, लेते ही नहीं है। थोड़ी देर कुछ खुद ही वो मार्केट रेट पे आ जाती। पर इस टाइम में सब लोग जो भी लोग हैं ना, वो आवाम को खुद ही कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं करना। करते। आवाम सोचते ही नहीं इस बात पे। आवाम को अब खुद कुछ ना कुछ जी करना नहीं पड़ेगा। सोचते हैं। ये रास्ते में बाइक खड़ी हो जाती है, इतनी सी गली में जा रहे, इन्होंने खुद फैसला करना है। कुछ लोग सोचते ही नहीं है जो इनको तकलीफ है, और जो लोग यहाँ पे रिश्वत लेते हैं ना, वो कुछ भी नहीं सोचते किसी के बारे में ना, वो सब आंखें बंद करके चलते हैं यहाँ पे। सही। ये कहना चाहिए हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है। कानून है गरीब के लिए है। गरीब के लिए, अमीर के लिए। गरीब लोग भी बहुत ये बेबस नहीं है, वो भी चाहते हैं, मगर चाहते वो खुद भी बस नहीं ये है। कि हमारी भी गलतियां हैं, हाँ, कुछ गलतियां हमारी भी हैं। दूसरा ये कि अभी हाँ। इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, कोई उससे काम कोई फायदा नहीं। नहीं जो आए है। थे जामाताई से सिर्फ दिखावे के लिए आए थे, हाँ। उसके बाद अभी कुछ भी नहीं हुआ। गंदगियों के ढेर सारे वो मामला रोड गंदगी, हैं। वो इलेक्शन में भी निकलेंगे, पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं लिख रहे हैं ना, चुपचाप बैठ गए। अच्छा, वही आप मेन लाइन देखो, वही खुला हुआ है, बाजारों को वही बुरा हाल है। उन्होंने अपनी सीट ले ली, बस कंप्रोमाइज हो गया, खत्म हो गया, सब ठंडे हो गए अब। सब ठंडे हो गए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे लोग ये करोड़ों रुपए लग गए इलेक्शन के ऊपर। हाँ, और अब- फायदा कुछ नहीं। सिर्फ उन्होंने वक्ती तौर लोगों को तकरीर किया आके गली गली में, लोग से चलो हम इनको मौका देते हैं, मगर फायदा कुछ भी नहीं है। आवाम लोगों इसी को- तरह रोडों पे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोग जो अभी- ना, आप जैसे ये बच्चा है, जी हाँ। अभी भीख मांगने मजबूर है, इतना सा बच्चा जो है ना, हाँ, कि देखें इसके पैर में चप्पल नहीं है। ये हालत ठीक है ना, है किस है? हाँ नहीं, ये देखे ना, ये बच्चा है, ये बच्ची है, हाँ। तो कितनी शर्म आ रही है। हम बाहर कंट्री में दिखाते हैं ना, हम दहशती तौर पे, तो हमें खुद को शर्म आती है। हमारा मुल्क इंडिया देखें कहाँ तरक्की कर गई। और हम लोग कोरोना के दौरान आपने देखा 28 रुपए, बिल्कुल वो ने कितनी अच्छी तरक्की की है। आज उनका पैसा बहुत ज्यादा। बांग्लादेश जो सबसे थर्ड मालिक था, वो कहाँ चले गए और हम कहाँ चले गए? हम तो अब किसी को टकेगा भी नहीं बोल सकते। हम जो बाहर मर जाते हैं, हम गरीब खिला रहे, फकीर खिला रहे। अल्लाह रहम करे, वाकई और में मजाक ये बन हाल गए है। हैं हम लोग। जी, ये हाल हो गया है, क्योंकि हम लोग खुद भी नहीं चाहते हैं कि ये पाकिस्तान अच्छा बने, तरक्की बेहतरी आए, करे। हाँ। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में फीस ले रहे हैं बच्चों से ज्यादा, हाँ, डबल उसका फीसें कोई जा रही फायदा हैं। ही नहीं है। फीस दे रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं है। कॉलेजों में जाएं, बच्चों को वही 100 साल पहले जो रट्टा लगा रहे हैं ना, वही है, वही हो रहा है। वही हो रहा है। आप देखिए, कोई बुक चेंज नहीं है। आप इंडिया की बुकें देखिए, सोशल स्टडीज देख लें, इंग्लिश देख लें, सब वहाँ पे चेंज है। गांव में छोटे छोटे से बच्चे ना, वो इंग्लिश बोलते हैं। हमारे हाई लेवल स्कूल है, वहाँ इंग्लिश का लेवल है ही नहीं है। मतलब अपने आप को हाँ। सुधारने की तरफ जा रहे हैं सुधारने ना। जा हम ही लोग नहीं रहे। सुधार रहे हैं, हम तो सिर्फ टमाटर हाँ, प्याज में वही फंसे है, वही फंसे हैं। बस इसी ठेलों में फंस गए हाँ, हैं। यही है। अब बिल्कुल हमारे सही जो कह रही बच्चे हैं। हैं ना, हाँ। जाके देंगे, हजारों बच्चे भीख मांगने मजबूर हो रहे हैं, कचरे पिंडे। माँ बाप ने निकाल दिया, कुछ तो अपना शौकीन कर लिया है। सही है, पर सही हाँ। बात है, कुछ क्राइम की तरफ हाँ, चले गए हैं, कुछ क्राइम की कुछ तरफ नशे चले की गए। तरफ अब ये चले गए बच्ची हैं। को देखिए, किस गलत हाथ में लगेगी ये अल्लाह रहम मासूम करे, को पता अपने ही ज़बान में है। रखे अल्लाह पाक। इस बच्ची को पता है, मासूम हजारों आप। बच्चियां लिख लिए सड़क बैठी हुई हैं, उनको पता है, नहीं पता अल्लाह वो रहम किस करे। हाथ में जाएगी। बहुत शुक्रिया था, बहुत शुक्रिया।
कई का भी इलेक्शन हुए थे, बल्दियाती इलेक्शन हुए, अब नए ज़मीनी इलेक्शन और पता कौन कौन से इलेक्शन चलते रहते हैं, करोड़ों पे खर्च होते हैं, फ़ायदा कोई होता है? सर अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल का हो गया हूँ मैं, मैंने 35 साल की अपनी उम्र में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं देखा जो कि आवाम अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए, कोई पता नहीं है कि वो कौन जब तक बल्दियाती नहीं हुए नुमाइंदा थे है। हाँ, जब तक नहीं हुए तब तक तो आवाम बहुत पुअर थी, जब से हो गए अच्छा, पता ही नहीं है आंखों का तारे थे। कि कौन आवाम और कौन सा निज़ाम, बिल्कुल ऐसा ही है। कौन सा बल्दियाती तो निज़ाम होता है कोई ये? भी यानी कि उसके बाद कोई हमें गंदगियाँ जो benefit हैं, नहीं जो आ रहा। हालात हुए हैं, जो सर कचरा कुंडियाँ रोडों पर आ गई बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैं खुद यहीं पीछे सोसाइटी में रहता हूँ, आप यकीन माने सोसाइटी कम कचरा कुंडी ज़्यादा लगती है, जगह जगह गटर बन रहे हैं, कोई नहीं आता। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बोलता। अब अगर सर अब जाएं भी तो किसको जाके दरखास्त दें? बल्दियाती नुमाइंदे तो हैं नहीं, वो तो जब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो सोसाइटी ओथ में- लेंगे और पता नहीं क्या क्या होगा उसके बाद सोसाइटी में आएंगे। आप कितनी कंप्लेन करवा लें, कितना सब कुछ करवा लें, वो बस वो लिखत पढ़त तक है, उसके बाद फिजिकल वर्किंग कोई भी नहीं है। अब बीमारियों का बायस बन रहे हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है, आप जाके देखें कि इतनी डिजीज़ हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस कोई पूछने वाला नहीं है आवाम को। सिर्फ मैं वो आवाम ये गंदगी बीमारियों से लड़े, फिर महंगाई बाहर आ गया तो ये महंगाई जैसे 22 रुपीज़ इंक्रीज़ आया पेट्रोल पे, और वैसे ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि डेयरी फार्म वाले इसका इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने 20 रुपीज़ पर केजी वो इंक्रीज़ कर दी है। तो बस आवाम इसी काम के लिए रह गई है। हाँ, कभी प्याज कभी पेट्रोल बिल्कुल कभी बिल्कुल, एक चीज़ अब बढ़ती नहीं है तो उसके बाद दूसरा उसके पीछे होती है, तो बिल्कुल माहौल हो चुका है आवाम का जीना। आवाम मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है आवाम का। अल्लाह ही है हाफिज़ है। अल्लाह ही हाफिज़ है, बिल्कुल अल्लाह पाक बेहतर करे, बस यही दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी क्योंकि यहाँ पे दुआ जो है कि हुक्मरान हैं, जो लोग हैं, अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि हमारे हुक्मरान को थोड़ा हौसला दे और अकल दे। हौसला तो है उनके पास, हौसला तो बहुत है आवाम को तंग करने का, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी उनको जो है ना एहसास दिला दे कि गरीब आवाम किस तरह सर्वाइव कर रहा है। मतलब जो नौकरी कर रहा है, जो दिहाड़ी पे है, उसका गुजारा नामुमकिन हुआ है। कंपनियां बंद है, फैक्ट्रियां कंपनी बंद यहाँ है, बिल्कुल बेरोजगारी हो तो रही है। फिर क्या करेंगे, कहाँ से कोई आमदनी इतनी है ही नहीं, बस ये थोड़ी बहुत बस सब्जी गुजारा चला रहे हैं बस घर का, थोड़ा बहुत कर लेते हैं ताकि दो वक्त की हाँ। रोटी का इंतजाम हो जाए। बस यही है, वो चले गए खाने वाले जिनको, उनको तो वो तो अपने अभी मेरी बहन इलेक्शन हुए थे ना, बल्दियाती इलेक्शन हुए, तो कोई नजर आया बल्दियाती नुमाइंदा जो गलियों का हाल हुआ है, रोडों का कुछ हाल भी हुआ नहीं, कोई नहीं आता, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे कोई नजर आता है, वो भी इलेक्शन लेने आते हैं, है? हाँ, बस वोट के टाइम, वरना कोई नहीं नजर आता। बस वोट जब वोट होता है तभी आते हैं, उसके बाद हाँ, फिर बस कोई नहीं उसके बाद पूछता। कोई नहीं नजर आता, सही, कोई नजर नहीं आता, बुरा हाल हुआ हुआ है हर तरीके से। हर जगह हर बाजार में आते हैं, यही देखते रहते हैं क्या ले क्या लें और क्या ना लें। क्या समझ में नहीं आ रहा, खामोशी से कुछ थोड़ी बहुत प्याज सब्जी बस मतलब वो ऐसा सफ़ेद गुजारा पोशी- करने के सफ़ेद लिए, पोशी हाँ, कायम बस- रहे बस बस। वो बात है। अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी सर, अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसके बाद सर कोई नज़र आया बल्दियाती नुमाइंदा? अभी तक कोई आए नहीं, कोई ओथ नहीं हुआ, मामला चल रहे हैं, तो सर आगे देखें, इस गली में जाके देखें सीवरेज का पानी खड़ा हुआ सही वही देखते आ रहे हैं, वहाँ पे उसी देखा, वजह से जो जो है पीछे ना, देखा था। कोई पुरसाने हाल नहीं है इस मुल्क में ना, जो मकसद हम ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ। मच्छरों के अंदर गंदगी है और बल्दियाती नुमाइंदे तो नज़र ही नहीं आ रहे, और किसके पास जाएं? उतना टाइम हो गया, कुछ ना कुछ तो मतलब चेंजिंग आनी चाहिए थी ना, कुछ ना कोई नुमाइंदा आनी चाहिए बैठता थी, है। किसके पास जाएं? अब जाएं किसके पास? सबसे बड़ा सवाल सबसे ये बड़ा है। सवाल ये है ना कि मैं बिल्कुल किसके सही पास बोला। एप्लीकेशन लेके जाऊँ? हाँ, खाली पड़े हुए दफ्तर, हाँ, सब दफ्तर वो खाली बोलेंगे पड़े भाई हैं। जब आएंगे तब देखा जब आएंगे जाएगा, जब देखा जाएगा। तब तो ऐसी लावारिसों की तरह पड़े रहे। अब हम क्या करें, किसके पास जाए? वोट देना था, वोट हम लोगों ने दे दिए। हाँ। अब ये जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद इनको आना कोई भी चाहिए। आए, जो भी आए, जो आए भी तो आए। सही। हमें भी ऑप्शन मिला था, हमने पीटीआई को भी वोट दिया, हाँ। लेकिन उसने कि नहीं काम किया, और हमने जो ऑप्शन था फिर हमने वो इस्तेमाल किया, मतलब उनको भी आपने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया। मकसद जो सही है, कराची जो शहर काम के लोग करेगा, पढ़े लिखे हैं, हाँ, जो वो काम जाए करेगा नहीं, उसको वोट मिलेगा। उसको वोट मिलेगा जो कराची शहर के लिए काम अभी बेचारी करेगा। कराची की आवाम क्या, पूरा पाकिस्तान की आवाम महंगाई से भी लड़ रही है, महंगाई से हालात भी लड़ रही है और ये हालात की वजह से भी, हाँ। क्योंकि इनको इससे फर्ज थोड़ी है कि शहरी कोई जो भी चीज हाँ, मतलब आपकी जो तनख्वाह है वो अभी वही तनख्वाह है, जिसकी जो दिहाड़ी है वो बेचारी की लग भी रही है, नहीं भी लग रही ये है। है कि आप देखें ना बेचारों का क्या हाल है, हाँ। लोगों का यहाँ पे किस तरीके से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सही। अब मसला जो सबसे बड़ा शहर का जो मसला है ना, वो मैंने आपको बताया। आप ये बताओ, किराए का मकान है, 20,000 रुपये महीना सैलरी, मेडिसन में काम कर रहा हूँ मैं, किरासी का, हाँ, सही है, उसमें क्या बनेगा आप ये बताओ मेरे को, सही है। तब ये सामान लिया है सारा, आप बताओ कितने का होगा ये अंदाज़ा? आप ये कम से कम 1000-1200 रुपये का होगा ये। आप ये बताओ कहाँ से करेंगे हम पूरा? सही, नहीं भाई समझ सकता हूँ। बच्चों की दाल रोटी दाल कहाँ रोटी से करना खिलाएंगे? ये ये हाँ, नहीं ऐसा नहीं महंगाई करो का यार, दौर है, और महंगाई। हमारी हालत देखो अब क्या हो गई है, 20,500 रुपये सैलरी है। आप बात ये है। बताओ इसमें हमारे क्या बनेगा, आप ये बताओ। ये 2000 लाइव है, और ये देखो क्या है, क्या है? कुछ नहीं मिला भाई। ये आप तीसरा हजार चल रहा है, 30,000 वो भी ख़त्म पे है। हाँ वो भी खत्म पे है। अब बोलो 1200 रुपये दिहाड़ी है,
हाँ, और उसमें सारे मामला करने हैं। हाँ, ऊपर से फिर ये गंदगी से लड़ना है, ये सारी जो बीमारियाँ हो रही हैं, ये सारी परेशानियाँ हैं। मेरे भाई पेट्रोल कहाँ चले गए? पेट्रोल, दूध, हर चीज़। पेट्रोल, घी, तेल सब महंगा हो गया भाई। और असल में आजकल ना सब देखो कोई भी खरीदार नहीं है। बच्चों हाँ, सन्नाटे लगे ना। सन्नाटे लगा हुआ है भाई। यही काम होगा, बच्चों को बंद कर देंगे कमरे के अंदर, मर जाओ, भूखे मर जाओ। नहीं यार, अल्लाह ना करे। किराया का बताऊं मकान क्या? हम लोग ना बेबस हो गए, हम लोगों को बस कोई बेचारे बस बाहर नहीं निकलेंगे, रोते हुकूमत को कोसते रहेंगे घर में बैठे बैठे। सही है। हैं? अबे बाहर अभी ये निकलो। बल्दियाती इलेक्शन हुए सर, और इलेक्शन असेंबली इलेक्शन तैयार हैं, काम कोई नहीं हो रहा। काम ये हो रहा है, ये बंदा रो रहा है, दूसरा रो रहा है। ये इसी तरह ये हालात चल रहे हैं। कुछ लॉलीपॉप दे देते हैं, कुछ गंडरिया दे देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के तो हालात अच्छे हो गए, मगर इकोनॉमिकल पाकिस्तान जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब हर तरीके से परेशान हुए हैं कि आवाम सर इलेक्शन हुए बल्दियाती, उसके बाद कोई नज़र नहीं आ रहा कौन आगे बैठेगा, कौन अवामी। नो रिजल्ट। मैं अपनी इवन के हाई कमांड को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ग्रास रूट लेवल पर काम करें, जहाँ दूसरी चीज़ें काम कर रहे हैं। इवन के एक छोटा तबका जो है जिसकी 25,000 सैलरी है, वो बहुत ज़्यादा रुल गया है और इस पर काम करना होगा। खाली इवन डायलॉग से कुछ चीज़ें नहीं होंगी। इवन बाजार अगर आप सर अभी ये बाजार में तो खैर महंगाई से भरे पड़े हैं, महंगाई बेतहाशा, ऊपर से जो गंदगी हो रही है उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। लेकिन कोई नुमाइंदा नहीं है, किसके पास दरख्वास्त लेके जाएँ, किससे बोलें कि ये काम कर दो। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट को एज सुन एज पॉसिबल जो है एक्शन लेना चाहिए और उस पर रिजल्ट लाने चाहिए। ये हमारा हक था, हमने वोट देकर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो पूरी कर दी है। अब अभी यही बातें चल रही हैं पॉलिटिशियंस की, हल्का बंदियाँ कर लो, ये कर लो, मरदमशुमारी करा लो। अबे भाई मरदमशुमारी करा रहे हैं, यहाँ लोग मरना शुरू हो गए बेचारे, खुदकुशियाँ कर रहे हैं और ये मरदमशुमारी के पीछे लगे हुए हैं। इन हालात को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इस पे एक्शन लेने पड़ेगा। एक्शन इवन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो गए और चीफ मिनिस्टर को एक्शन लेना पड़ेगा, वरना कराची इसी तरह रुलता रहेगा। गंदगी, हेल्थ पर कोई काम नहीं हो रहा और इवन एजुकेशन पर कोई काम नहीं हो रहा और इसी तरीके की चीज़ें जो एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं इवन के जो भी हमारी इस वक्त लीडरशिप है उसको प्रूफ करना पड़ेगा रूट पर आकर चीज़ें, ना सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे। ठीक है सर, थैंक यू। ये जो दालें हैं, हर चीज़ जो है वो कुछ बहुत महंगा ये पहुँच से बाहर है। ये जी बिल्कुल, सब मतलब कुछ बहुत महंगा है। हर चीज़ बस देखते हैं और उसके बाद लड़ाते हैं कि लें ना लें। जी बिल्कुल। सही। बाकी जो अभी इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन हुए, गलियाँ गंदी, रोड गंदे, कोई नहीं आ रहा पूछने के लिए। नहीं, कोई भी नहीं आता ना, इलेक्शन से पहले ना इलेक्शन के बाद कोई भी नहीं आता। कोई नहीं। अभी दफ्तर खाली पड़े हुए हैं, जाएँ तो किसके पास दरख्वास्त लेके जाएँ? जी बिल्कुल, किसके पास जाएं? मतलब इस पे अब बात करना बेकार है ना, पहले कुछ बात करने के बाद भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही नहीं क्या तो ये मजीद और जो है रेट्स बढ़ेंगे, नीचे नहीं आएंगे, लिहाजा बात करना भी इस पे फजूल है। अब ये मतलब महंगाई का रोना रो के भी अब बस खामोश हो जाना। खामोश हो गए, जो करना है वो खुद ही करना है। जी खुद ही करना। बिल्कुल सही करेंगे। नाउम्मीद हो चुके हैं कि महंगाई बढ़ती चली जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट बने हुए बाहर आते नहीं है, चेक करते नहीं है कि किन कीमतों में, किन तादाद में चीज़ें बिक रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर एक तो महंगाई से लड़ रहे हैं, ऊपर से गंदगी ढेर लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना महंगाई को ना गंदगी को। अब क्या करें यार, महंगाई है, जीना तो है ना। मतलब महंगाई तो है, क्या कर सकते हैं, वो तो खैर जीना है, लेकिन जो गंदगी है वो तो बीमारी का बायस बन रही है। अभी बल्दियाती इलेक्शन तो हुए हैं। हाँ इलेक्शन हुए, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। फ़ायदा नहीं हुआ और मेयर नहीं सिलेक्ट हो पा। अभी पता ही नहीं दरख्वास्त किसको दें जाके। कोई यूसी चेयरमैन नहीं है, कोई इलाके में पूछने वाला नहीं है। सही कह रहे हैं। सर ये बताइएगा कि इलेक्शन हुए, फिर अब ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, कोई काम हो रहा है इलाकों में बल्दियाती? कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोडों पे, गलियों में बिल्कुल भी नहीं, वही गंदगी के वही ढेर हाल है। बिल्कुल आप देख लीजिए आगे अभिषेक, पूरे कराची का देख के आ रहा हूँ। यही हाल है। घूमते रहता हूँ इधर से सिर्फ उधर। बातें होती हैं, काम कोई नहीं होता। सिर्फ बातें, सिर्फ बातें, लॉलीपॉप है हमारे लिए। चेहरे बदलते निज़ाम वही है भाई। चेहरे बदलने से मसले हल नहीं होंगे, निज़ाम बदलना पड़ेगा। निज़ाम बदलना। अभी आप सिर्फ ये मतलब बाइक को सर्विस दे रहे हैं। हाँ, कोई मतलब आप कोई कहीं और भी काम करते होंगे, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा ये काम कर रहे हैं। ऐसे ही 2 जॉबें कर रहे हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर उसके बावजूद 2 का 3 का 4 का तभी पूरा नहीं होता। मतलब महंगाई इतनी होगी, हो चुके हैं। जाओ अभी ट्यूब डलवाई है, अभी 450 की ट्यूब है और 50 डल 500 रुपये की ट्यूब हो गई। 500 रुपये की ट्यूब पड़ गई है, जो दिन भर में राइड की थी। परसों डलवाई थी 300, आगे पिछले डलवाई थी परसों डलवाई थी 350 रुपये की डलवा के। आज 500 रुपये की डलवाई आगे वाली 2 दिन के बाद ये हाल है। मतलब जो राइड ली थी आपने, वो राइड सारी इस पे चले गई।
मतलब अल्लाह रहम करे, बंदा कितना लड़ेगा महंगाई से, ये गंदगी भाई से। हमें चाहिए जिस तरह श्रीलंका में काम हुआ ना वो होना चाहिए यहाँ। वहाँ पे क्या काम हुआ? वहाँ पे इस तरह हुआ कि आवाम घुसी है पार्लियामेंट में, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, बुद्धि से पकड़ के निकाला है जिनको डाला होता हमने, वो गैरतमंद कौम थी वो कौम। हम कौम नहीं, हम आवाम है, हजूम है, ये सिर्फ हजूम है हमारा ना, पाकिस्तानी हजूम है सिर्फ। सही है। हजूम कभी तरक्की नहीं करता, हजूम की मसले हल नहीं होते, हजूम को सर परेशानी में इतना फंसाया हुआ हजूम है। परेशानी हो जाता है। परेशान मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे महंगाई इतनी हो रही है, 22 रुपये पर पेट्रोल बढ़ा दिए, किराया डबल कर दिया, गरीब आदमी पैसे वही देता है चला के, परेशान होता है। अभी एक चीज़ बोले हम बेच रहे 100 रुपये पाओ, अभी बोले 120 रुपये बेचेंगे, अब किराया देना 1200, अब ले रहे 2000 रुपये किराया, वो बोले पेट्रोल महंगा हो, क्या करें? ये परेशानी है हमारे मुल्क। ये भी एक तो महंगाई से लड़ रहे हैं, फिर सर अभी जो गंदगियाँ हैं पूरे शहर में, गंदगी, रोडें टूटी फूटी, पीछे देखो पानी खड़ा हुआ है रोड के ऊपर ही, मेन रोड पे पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, आगे कचरा कुंडी रोड तक आई हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है सर, शहर भर में ये हाल है। कोई कुछ नहीं है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी मर्जी है यहाँ पे। इलेक्शन होते हैं उसके बाद अब दफ्तर खाली पड़े हैं, अभी तो कोई आया ही नहीं दफ्तर, कोई पूछने नहीं आता है यहाँ पे, कोई पानी यहाँ खड़ा या निकालने वाला कोई नहीं आता है बाजार के अंदर, ये बाजार वाले पैसे लेके भाग जाते हैं, ये भी काम ऐसे करते हैं हमारे साथ। अच्छा, अभी बाजारों में सन्नाटा भी लगा हुआ है, कोई ग्राहक आएगा नहीं, महंगाई इतनी है, ग्राहक परेशान हो गया है मन से। ये बताइएगा सर, जो हालात हुए हुए हैं, गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं गलियों में, रोडों पे हर तरफ टूटी फूटी रोडें, कोई ये बल्दियाती नुमाइंदा है, कोई MNA MP है, कोई नहीं आ रहा बाहर पूछने के लिए कि आवाम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है। जब इनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं तब ये लोग आते हैं, इलेक्शन मतलब इलेक्शन हो गए, जब इनकी ज़रूरतें होंगी तब ये लोग याद करेंगे अवाम को। अच्छा, आप जगह जगह पे देख ले, डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन में अगर कचरा है तो उठाने वाला नहीं है, रोड अवाम रोडों पे फेंक देती है, ठीक है अवाम की भी गलती है, गलती है। आप तो अपना काम प्रॉपर करो, आप उठाएं लेके जाएं फिर खाली करके रखें। कोई नहीं आ रहा, बीमारियाँ हो रही हैं उससे, बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, हर बंदा बीमार हुआ। आपको पता है गंदगी से कितने वायरस, कितनी सारी बीमारियों की वजह है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, हर बंदा परेशान है यहाँ पर। एक तो महंगाई से लड़ रहा है, ऊपर से फिर ये बीमारियों से लड़ रहा है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो पहाड़ टूटा है 2-3 दिन में, मतलब देखें आप बजट के हिसाब से इतना 2-3 दिन में जो क्या करेगा। मुझे एक बात बताएं, 25,000 सैलरी है, उसमें अपना फ्यूल निकालेगा, घर का रेंट निकालेगा, गली साफ करवाएगा, निकालेगा, या तो बस गली मोहल्ला साफ करेगा अपना, ताकि गंदगी ना हो, गंदगी नहीं हो। बिल्कुल सही है, मतलब ये है कि चारों तरफ से जो है कि वो परेशानी है परेशानी है ना यार, गरीब इंसान के लिए परेशानी है, अगर वो भूख से नहीं तो गंदगी से मर जाएगा, कहीं ना कहीं से तो मारना है, वो तो मरना है। अच्छा, टास्क ये है, बिल्कुल टास्क एक। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर बल्दियाती इलेक्शन हुए, अब ज़मीनी इलेक्शन, तो ये गंदगियों के ढेर, सफाई वफाई कुछ इंतजाम हुए या ऐसी है? अभी स्टिल वैसे ही हालात हैं, वही हालात हैं जैसे बल्दियाती इलेक्शन से पहले थे और बल्दियाती इलेक्शन के बाद भी वही हालात हैं। मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर ना तो वो पहले कोई नाज़मीन और कोई बल्दियाती उम्मीदवार नज़र आ रहे थे, इलेक्शन होने के बाद तो वो तो वैसे ही नज़र नहीं आ रहे। अब सर ये बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग वगैरह हैं, बीमार हैं, मलेरिया, डेंगू, डायरिया, मेरे घर के बाहर खुद पानी पड़ रहा है। हाँ, सबके घरों के बाहर सर यही है, रोडें टूटी हुई हैं, गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, पूरे कराची का यही हाल। हाँ, बच्चे जो बाहर नहीं भेज सकते, अल्लाह माफ़ करे, बुरा हाल हुआ हुआ ये। नहीं, कराची लावारिस हुआ हुआ इस टाइम पर, मतलब कोई इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। इवन कि अभी जमात इस्लामी ने एक अच्छी कैंपेन की थी, लोगों ने सपोर्ट किया और पीपल्स पार्टी भी किया, लेकिन बेकार है, बेकार। इतना सब कुछ खर्चा हुआ, आवाम के टैक्स से ये इलेक्शन होते हैं ना। मैं ही समझता हूँ शायद ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए, अगर अब सदारती निज़ाम हो जाए मुल्क के अंदर, जो इस्लामी कानून के हिसाब से कि सेनेटरशिप ख़त्म करो। आप IMF से कर्ज़ा लेते हो, सिर्फ सेनेटर की सैलरीज पालने के लिए लेते हो, ठीक है ना, आप टैक्स से इन लोगों की सैलरीज पाल लो, बेहतर है कि सब खत्म करें। टैक्स से इलेक्शन हो रहे हैं, सैलरीज जा रही हैं, उनके पेट्रोल, गाड़ियाँ, और कुछ नहीं है, सारे काम वजह है सेनेटर्स को पाल रहे हैं आप टैक्स से, और कुछ भी नहीं पाल रहे। बाकी फिर ये महंगाई से वहाँ फिर दूसरी तरफ महंगाई से लड़ते रहो। सर आवाम तो वैसे ही पिस गई है, जो मिडिल क्लास तबका है ना वो तो ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। क्या होगा पता नहीं, जुल्म कर रखा है, इतना जुल्म कर रखा है कि गरीब आदमी तो समझ ले जी नहीं सकता है। इतनी महंगाई कर रखी है कि कोई पूछने वाला क्यों नहीं है, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं पूछती है, आखिर ये गवर्नमेंट है किधर? बाकी में यही तो मसला है किधर। हाँ, यही तो हम इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद बल्दियाती नुमाइंदे किधर है? हम पूछना चाह रही है कि ये गवर्नमेंट है किधर। किसी चीज़, इतनी महंगाई होती जा रही है, किसी चीज़ पे भी लोग नहीं जाके खड़े हो रहे, बेरोजगारी हो रही है, ये घर में बैठे तनख्वाह खाली ले रहे हैं। अल्लाह रहम करे। लोगों को क्यों तनख्वाह? अभी ये इतने महंगे ही कहूँगा इलेक्शन, मैं बोलता हूँ बल्दियाती इलेक्शन हुए तो कोई सफाई सुथराई, कोई निज़ाम बना। मैं आवाम से अपील करता हूँ, मेहरबानी करके अपने बच्चों को भूख मारने से बेहतर है रोड पे निकलो, ताकि जो महंगाई कर रहा है उसको पकड़ के पहले तो कूटो, और
जितनी भी ये गवर्नमेंट की जगह हैं, जो भी गवर्नमेंट वाले इन पे बैठे हुए मंथली खा रहे ना, पहले उनको लटकाया। उनको नहीं जब तक लटकाया जाएगा, जब तक इस मुल्क का कुछ भी नहीं बनेगा। इतने बड़े सर, इतना आप लोगों ने एक्सपीरियंस होगा, दुनिया देखी है, ऐसे हालात देखे आप लोगों ने कभी? भी नहीं देखे ऐसे हालात, कभी भी ऐसे हालात नहीं देखे भाई। या अल्लाह रहम ये करे। सारे चोर हैं, देखो कोई भी इनमें सही नहीं है। आप ये बताएं, इमरान खान या ये दूसरे, मतलब ये सिर्फ अपने मफाद के लिए निकलता है, या आवाम के लिए कौन निकल रहा है? बस यही बात है, आवाम महंगाई से भी लड़ रही है, बीमारियों से लड़ रही है, गंदगी इतनी लगी हुई है, हर चीज़ से लड़ रही है। आवाम के खाने के पैसे नहीं है, भूखे सो रहे हैं, समझे, लोगों के पास पैसा नहीं है, इतनी महंगाई करी है, दिन पे दिन महंगाई। और मुशर्रफ साहब का दौर बहुत अच्छा था, मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा था। लेकिन सर अब ये है कि अब एक तो महंगाई से लड़ रहे हैं, फिर ये गंदगियाँ जो हैं, अभी इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन, उसके बाद कोई निज़ाम नहीं बन पाया। कोई भी नहीं, मेयर नहीं आ रहा है अभी, मेयर ही नहीं आ रहा है। वही नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं इलाके के होते हैं, चेयरमैन आ रहा है ना मेयर आ रहा है, दफ्तर खाली पड़े हैं। मेरा मेयर होगा, सेलेक्ट होगा तो आएगा ना, वो अभी तक चल रही है कहानी, और वहाँ ऐसी ख्वार हो रही है। ये यार भैया आवाम को बेवकूफ़ समझावा, जब तक हमने शऊर नहीं आएगा, हम नहीं जागेंगे, कुछ भी नहीं होगा। इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। हल्का बंदियाँ खत्म कर दो, हल्का बंदियाँ खत्म कर दो, मर्दमशुमारी करा लो, नहीं कुछ भी नहीं है। आप वोट आवाम से लेते हैं, वहाँ जाके करोड़ों में बिक जाते हैं। सही है, समझे, करोड़ों में बिक जाते हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। क्या आवाम किस तरह से गरीब के पास खाने के पैसे नहीं है, तो एक आटा की बोरी लेने जाते, वो भी आदमी गिर जाता है, मर जाता है वहीं पे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। लोग वाकई में सही करें, लोग खुदकुशियों पे आकर अल्लाह माफ करे। आटा नहीं मिलता है। हमारे आवाम से, हमारे लोगों से गुजारिश करें, जागो, जाग जाओ भाई, अपनी जागो। क्या मारोगे अपने औलादों को? सही है सर। लोगों की तनख्वाहें 16,000 15,000 रुपए दे रहे हैं। 15,000 में क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे? हाँ, फिर बिजली के बिल, गैस के बिल, गैस के बिल, हर चीज़ से महंगी कर दी है। हर चीज़ बढ़ा दी, सुई से लेके हर चीज़ बढ़ा दी उन्होंने। 6-7 रुपए बढ़े हैं गैस पे, बिजली पे जो बढ़ रहा है, अब बिल का क्या हाल होगा भाई? बहुत खतरनाक। मैंने 16,500 का बिल, मेरा 60 गज का मकान है, 16,500, 14,500 बिजली का, सिंगल मकान। वो भरा है, बाकी में जुल्म है, अल्लाह रहम करे। तो सारा अहवाल आवाम का, क्या आवाम किस तरीके से परेशान है, महंगाई, बेरोज़गारी, और ऊपर से ये बल्दियाती निज़ाम, हर गली कूचा जो है वो गंदगी से भरा हुआ है, जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय हो रहा है। तो आवाम की दाद रसी कौन करेगा, आवाम की सुनवाई कौन करेगा, यही सारा अहवाल जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे साजिद अहमद साहब, जो MQM पाकिस्तान के रहनुमा भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये तमाम तर परेशानियाँ कैसे दूर होंगी, और ये जो हल्का बंदियों का मामला है ये किस तरह से तय पाया गया है, और इससे क्या फ़ायदा होगा आवाम को, क्योंकि आवाम बेइंतहा परेशानी में। तो जानते हैं सारा अहवाल और उन्हीं से बात करते हैं और सारी परेशानियों का हल ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र है। अब आपको भी अंदाज़ा होगा जो आवाम जिस हालात से गुजर रही है। अभी हम आप लोगों से बातचीत करते हुए आ रहे हैं, तो लोगों की परेशानियाँ सर वही महंगाई है, पेट्रोल बढ़ गया, दूध की कीमतें बढ़ गई, दीगर अशिया जो टैक्स लग गए, चीज़ें बढ़ गई। फिर ऊपर से सर ये बल्दियाती निज़ाम एक रुख में आ नहीं रहा, किस ऊँट करवट बैठेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन आवाम का जो हाल है, रोडों का जो हाल है, परेशान है, कहें कहाँ जाएँ, किस से इल्तिजा करें, किसका दरवाज़ा खटखटाएँ। तो सर ये किस तरह बल्दियाती मामला जाएंगे और कौन आएगा और कौन इन मसाइल को हल करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वैसे तो बल्दियाती मसाइल जिसको हल करना है वो है यकीनन बल्दियाती नुमाइंदे कि जो हल करेंगे। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो एक आइनी तरमीम लाई, तमाम सियासी जमातों ने उसको सपोर्ट किया था, क्योंकि 18वीं तरमीम से पहले वफाक के पास तमाम इख्तियारात होते थे प्रोविंस को कंट्रोल करने के, चलाने के, फाइनेंशियल और दीगर इख्तियारात उसके पास होते थे। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात प्रोविंस के पास चले गए। पहले वफाक के पास थे, उसके बाद वो प्रोविंस के पास चले गए, ठीक है ना। जब प्रोविंसेस के पास वो इख्तियारात गए तो पहले वफाक डिक्टेटर था और उसके बाद प्रोविंसेस डिक्टेटर हो गए, कि उन्होंने अपने पंजों के अंदर उन इख्तियारात को रखा और उसको नीचे तक नहीं पहुंचाया। मिसाल के तौर पर जैसे जब 18वीं तरमीम आई थी तो उस वक्त MQM ने उसको सपोर्ट किया था। MQM भी चाहती थी कि जो छोटे सूबे हैं वो एहसास महरूमी, एहसास कमतरी का शिकार हैं, और उनका क्लेम हमेशा से होता था कि वफाक तमाम इख्तियारात अपने पास रखता है और छोटे सूबे में फंडिंग कम करता है और बड़े सूबे में ज़्यादा फंडिंग करता है। तो उसको इसलिए MQM ने सपोर्ट करेंगे। जब सपोर्ट करने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि ये एक नया खेल हो गया पाकिस्तान के लोगों के साथ,
पाकिस्तान में रहने वाले वोटर सपोर्टर मुख्तलिफ पार्टियों के जो हैं उनके सबके साथ खेल हो गया। वो ये कि जब तमाम इख्तियारात सूबों के पास आ गए तो सूबे डिक्टेटर बन गए। जिस तरह के आप सिंध के में एग्ज़ाम्पल ले लें कि जी हाँ सूबाई, इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें कि जब पिछला जो बल्दियाती निज़ाम था जिसमें वसीम अख्तर साहब मेयर कराची थे और उनकी पूरी टीम थी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और यूसी चेयरमैन कौंसिल वगैरह थे, हुआ ये कि जब इख्तियारात की बात आई कि बल्दियाती इलेक्शन तो हो गए और लोगों ने बहुत भरपूर तादाद में इन सबको जितवाया था। उस वक्त एक चेयरमैन 20,000 25,000 वोट लेकर जीता था। अभी जो गुज़श्ता दिनों बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें 200-250 वोट लेकर जीते हैं क्योंकि लोगों ने एमक्यूएम का 18 वोट भी हैं जी 18 वोट पर एक साथ जीते हैं तो लोगों ने एमक्यूएम का साथ दिया। अच्छा होना ही चाहिए था कि जब जो दुनिया के अंदर बल्दियाती निज़ाम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप लंदन का मेयर सादिक साहब का बहुत नाम चलता है, देखा होगा, बहुत अक्सर मीडिया में भी इन रहते हैं, तो उनसे पूछें कि उनके पास क्या इख्तियारात हैं। सारे इख्तियारात ही मेयर के पास होते हैं, किसी भी सिटी की मेयर के पास। जब 18वीं तरमीम पास हुई थी तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन थी, बड़ी अच्छी थी, बहुत जो कि हमें ही पसंद आई। उसमें एक चीज़ ये थी, उस तरमीम के अंदर एक शक ये थी कि अगर जिस सूबे की सबसे ज़्यादा आबादी होगी सबसे ज़्यादा फंडिंग वहाँ दी जाएगी। सेकंड, जो सूबा और उस सूबे का जो सिटी होगा, जो सिटी उस सूबे का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, सबसे ज़्यादा फंडिंग वहाँ की जाएगी। फिर तीसरा ये था कि जहाँ सबसे कम आबादी होगी वहाँ पर डेवलपमेंट की जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आबादी कराची की थी, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके कराची देता था और सबसे कम आबादी थर की थी। ना थर में काम हुआ ना कराची में काम हुआ। तो जो सूबे थे वो डिक्टेटर बन गए, उन्होंने तमाम अख्तियार अपने पास रखे। 4 साल पिछली गवर्नमेंट जो पिछले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था वो रोते रहे, चिल्लाते रहे, सुप्रीम कोर्ट गए आइन के आर्टिकल 140A के तहत कि जिसमें फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार उनको दिए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के जो चीज़ जैसे उस वक्त के तो लास्ट टाइम जिस दिन रिटायर हुए और रिटायर होने से एक दिन पहले उन्होंने कहा कि तमाम इख्तियार बल्दियाती लोगों को दिए जाएँ, लेकिन बस वो ऑर्डर था, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सका क्योंकि सब ढीठ हो गए ना। सर इतना टैक्स पे करने के बाद इतने बिल, यूटिलिटी बिल्स की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर जो इलाका है वो बिजली का बिल पे करता है। लेकिन सर अभी बहुत से इलाके ऐसे हैं कराची के जो मेन इलाके हैं उनके पास ना 22 घंटे लाइट है, किसी के पास 15 घंटे लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, और गली मोहल्लों का जो हाल है, जो सीवरेज का सिस्टम है वो तबाह हाल है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है। तो इसका क्या सदेबाब होगा, किस तरह से ये सारे मामला हम लोग होंगे, किस तरह से ये, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये जो अभी जो मेयर की जंग चल रही है ये इसका क्या हल है, क्या कब तक ये आवाम अभी तक बेसहारा है? सबसे पहले मैं पंजाब की एग्जांपल दूंगा जी। देखिए पंजाब को हर आने वाले ने ओन किया है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में परवेज़ इलाही साहब थे, CM थे, बल्दियाती उनकी गवर्नमेंट वहाँ पर थी, सिस्टम था, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था पूरा, और वहाँ पर डट के डेवलपमेंट हुई है। उस ज़माने में हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया वहाँ पर। फिर शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने काम किया। तो पंजाब में जो भी CM आता है वो उसको ओन कर रहा है, अच्छी बात। लेकिन सिंध का मसला है कि सिंध कराची को, जो सिंध में जो भी CM आता है ना वो अपने सूबे को ओन नहीं कर रहा, वो सूबे की सिटीज़ को ओन नहीं कर रहा, वो उसके डिस्ट्रिक्ट और यूसीज़ को भी ओन नहीं कर रहा। और यही वजह है कि सूबा पूरा तबाही का शिकार है, सिटी पूरा तबाह बर्बाद हो गया है। आप गली मोहल्लों में जाएं, गोटो देहातों और ये का मंजर पेश कर रहे हैं और बुरा हाल है। सर गोटों का मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हालिया हमारे विजिट हुए तो गोटों का मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर पेवर का काम हुआ हुआ है, गलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, नालियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, पेवर वहाँ पर लगा हुआ है। पेवर बहुत महंगा होता है, ये जो हमारे रोड डलते हैं कच्चे रोड जो एक पानी के बहाव से बह जाते हैं, पेवर का काम हुआ है उन गोटों में। ये शहर का जो हाल है सर गोटों से बदतर है। हमें अच्छी तरह याद है कि जब जिस ज़माने में MQM की बल्दियात मुशर्रफ साहब के ज़माने में 2004 में जो बल्दियात 2001 MQM ने बाइकाट किया, उसके बाद दोबारा MQM ने हिस्सा लिया। 2004 में फर्स्ट टाइम हुआ, फिर MQM ने बाइकाट किया 2004 से 8 तक, 8 के बाद 2004 से 6 तक का या कि 8 तक का में एक बाइकाट किया, 2002 से 4 और 4 से फिर 8 तक का एक जिसमें नेमतुल्लाह साहब आए 4 साल, उस वक्त MQM ने बाइकाट किया। MQM ने बाइकाट किया तो जमात इस्लामी आ गई थी, लेकिन उस 4 साल में भी नेमतुल्लाह साहब वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। उसके बाद जब 4 साल MQM पाकिस्तान को मिले, मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल बने, तो दुनिया देखा कि तामीराती तरक्याती काम ऐसे हुए कि सब हैरान और दंग होकर रह गए। मिसाल के तौर पर जो लोग बाहर थे, कंट्री आउट ऑफ कंट्री थे, जब कंट्री में आए तो कराची को देख के हैरान हो गए कि हमें रास्ते समझ में नहीं आ रहे थे, जो ब्रिजेस थे, अंडर पासेस थे, रोड, वो इसलिए थे। उसकी वजह बुनियादी थी कि उस वक्त MQM ने टीम वर्क की सूरत में काम किया। दुनिया उस वक्त पाकिस्तान में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा के अंदर वहाँ भी मेयर थे सिटीज़ में, शायद उन मेयर्स को कोई जानता नहीं होगा, लेकिन कराची के टॉप
मेयर का टॉप 3 नाम, जी हाँ बिल्कुल मेयर्स में नाम आया। साजिद भाई, इसके साथ साथ ये बताएंगे कि हल्का बंदियों की बात हुई गुज़िश्ता दिनों पर है, हल्का बंदियों के लिए भी आप लोग बैठे हैं और बातचीत हुई है, तो ये हल्का बंदियाँ भी हो गई, उस पर भी मान गई है पीपल्स पार्टी जो है, उनका जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के वो दूर किए जाएंगे, तो उसके बाद कुछ बेहतरी आएगी कामों के हवाले से, आवाम की परेशानियों के हवाले से। देखिए सबसे पहले मैं तो देखें सिर्फ परेशानियों की बात करूँगा क्योंकि आवाम जो है ना वो बहुत लोग परेशान हैं, चाहे वो हल्का बंदियाँ हो चाहे वो धड़े बंदियाँ हो, आवाम चाहती है अपने मसाइल का हल। सबसे पहली ज़्यादती इस शहर के साथ 1951 के अंदर जब बल्दिया जो मरदमशुमारी हुई थी उस वक्त से कराची को कम गिना जा रहा है। भुट्टो साहब के ज़माने में 65 लाख की आबादी थी, हाँ वो एज़ पर पॉलिसी, एज़ पर कुछ नेशनल पॉलिसी बनी हुई है। भुट्टो साहब के ज़माने में कराची की आबादी 65 लाख थी, उस ज़माने में जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें कराची की आबादी को 32 लाख शो किया गया था। तो हमें लगता है कि एज़ पर पॉलिसी शायद इसलिए अर्बन को कम गिना जा रहा है कि अर्बन का कहीं CM ना आ जाए। एज़ पर पॉलिसी रूलर्स का हमेशा CM रहे और वो काम करे ना करे। देखिए अभी जो MKM ने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट किया वो इसलिए कि MKM को बहुत ज़्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात, सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इस एक तो सेंसस के अंदर इस शहर को आधा किया गया, फिर जो डिलिमिटेशन की गई ना हल्का बंदी की गई उसमें इस शहर को और आधा कर दिया। यानी कल तक जहाँ जिस इलाके में 5 यूसियाँ थी, जी हाँ, जहाँ अर्बन के अंदर जहाँ MKM वोटर सपोर्टर थे वहाँ 2 बना दी गई। 5-6 यूसियों को ज्वाइन किया, उसको 2 बना दी और अपने मर्ज़ी के मुख्तलिफ अजला बनाए। फिर बीच में ये भी बात आई कि शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो 2 मेयर होंगे इनके। एक थी कि अगर जमात इस्लामी जीती है MKM के बाइकाट के सदक़े में, तो इस तरह से भी प्लानिंग उन्होंने की कि हम 2 अजला बना दें, अवामी मसाइल हल करें, जो आवाम के हल करें। लोग बहुत परेशान हैं, अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 6 महीने ये भाई यहिया खान के ज़माने से ये पाकिस्तान में जितने ऊपर आना है सब IMF के पास जा रहे हैं, लेकिन किसी में उनमें से जितने भी आज तक आए हो डिक्टेटर हो सिविलियन हो, किसी ने फार्मूला नहीं बनाया कि हमें IMF प्रोग्राम से बाहर किस तरह निकलना है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बिल्कुल मतलब डिफ़ॉल्ट के होने के करीब हैं। आज अगर यही पेट्रोलियम प्राइजेस हल्के हल्के इंक्रीज़ होते रहते तो अवाम भी सेटल होते, सेटलमेंट होती, कुछ बेहतर होता, IMF चलता, इतनी सख्त शराइत उसकी नहीं होती। आज जब उन्होंने देखा, जब इमरान खान को पता चला कि मेरी गवर्नमेंट जाने वाली 6-7 महीने पहले उनको पता चला होगा, तो उन्होंने पेट्रोल प्राइस को ब्लॉक कर दिया, दीगर चीज़ों को ब्लॉक कर दिया, और जिसका बहुत बड़ा नुकसान आज उठा रही है और पब्लिक कौम उठा रही है। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम को, बहुत अच्छी तरीके से आपने चीज़ों को समझा भी दिया और बता भी दिया कि मामला किस तरह से होने चाहिए। असल में अवामी मसाइल होने चाहिए, आवाम बहुत परेशान है, चाहे वो बुनियादी मसाइल हो, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, हर तरीके से परेशान है। तो बाहर आएँ और इन चीज़ों को हल करें और आवाम की ज़िंदगी में आसानी लाएं। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।